ऐसे लोगों के सदन में रहने, समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके पिताजी भी अपराधी थे। मेरे भाई की हत्या केवल इस कारण करा दी कि उनको गुंडा टैक्स चाहिए था और भाई ने गुंडा टैक्स। ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे और देखिए, न्याय ऊपर वाले के यहाँ से मिलती है, देर होती है अंधेर में। नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, जो वर्ष 2022 में अब्बास अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर उपचुनाव अब होगा मऊ में। हो सकता है कि इनको मौका मिले, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि क्या कहेंगे। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद। क्या कहेंगे, उपचुनाव होने वाला है मऊ में, जो सदर विधायक थे अब्बास अंसारी, उनकी सजा रद्द हो चुकी है। उपचुनाव का निर्णय चुनाव आयोग लेता है। सदस्यता तो जिस दिन इनको कल जब कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाएगी तो उसी क्षण खत्म हो गई। एक औपचारिकता होती है, यहाँ से जाता है और सचिवालय में जाता है। विधानसभा, चूँकि विधानसभा के माननीय सदस्य रहे हैं, तो वहाँ से सीट रिक्त करके और सूचना चली जाती है चुनाव आयोग को, तो गई है। और ऐसे लोगों के सदन में रहने, समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके पिताजी भी अपराधी थे, बड़ा अपराध में नाम रहा। उनकी कोई अपनी निजी दुश्मनी नहीं थी, केवल पैसा कमाने के लिए, भौकाल बनाने के लिए उन्होंने लगातार अपराध किया। मेरे भाई की हत्या केवल इस कारण करा दी कि उनको गुंडा टैक्स चाहिए था और भाई ने गुंडा टैक्स देने से मना कर दिया। साथ में राम सिंह मौर्य, वो बेचारा मुनीब था, केवल चश्मदीद गवाह था, उसकी हत्या करवा दी। वो सिपाही, वो सुरक्षा में लगा, उसका क्या दोष बनता था? मान लीजिए एक बार इनका दोष भी बनता हो कि ठीक है, हम विधायक हैं, हमने गुंडा टैक्स मांगा और हमको नहीं मिला, तो उस नाते हमारे भाई की हत्या करा दिए। वो चश्मदीद गवाह थी इस नाते, लेकिन उस सिपाही का क्या दोष बनता था कि उसकी हत्या करा दी गई? वो भी वो गाड़ी में बैठा था आदमी। तो ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहे और देखिए, न्याय ऊपर वाले के यहाँ से मिलती है, देर होती है अंधेर नहीं है। और चुनाव में हार जीत, मान लीजिए चुनाव जीत के भी कभी लोगों के बीच नहीं रहे, जेल में रहे, और हम लोग चुनाव हार के भी लोगों के बीच में रहे, आज भी पड़े हुए हैं और अपनी सरकार है। कैसा लग रहा है? उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? बीजेपी इस बार फिर आपको मौका देगी? देखिए, अन्य जो पार्टियां हैं ना, जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड होती है, सपा बसपा उस तरह की है, और ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसमें निर्णय होता है, संगठन निर्णय लेता है। तो संगठन निर्णय लेगा कि उपचुनाव होगा तो कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। अगर पार्टी किसी अन्य को मौका देती है, कहती है, तो उसके साथ पूरी ताकत से लगकर उसकी हम मदद करेंगे।